पहला केस तो है नहीं रिया, जब विक्टिम फैमिली जो है वो इंसाफ की बात करे, वो एजेंसीज को कहे कि आप जल्द से जल्द जांच कीजिए, हमें जानना है कि 14 जून को हमारे सुशांत के साथ क्या हुआ था। फिर ऐसे में ये जो कह रहे हैं रवि जी, क्या उसमें दम है? वो कह रहे हैं कि एजेंसीज पर दबाव बनाने के लिए सब कुछ कहा जा रहा है। इसके बाद उज्जवल जी सैयद जी में आ रही है, बोलिए रिया जी। बिल्कुल है। आप पहले देखिए, इत्मीनान से ना मीडिया ने ना जब मुंबई कर रही थी, ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है, निकाल रहे हैं नेपोटिज्म थ्योरी निकाल रहे हैं। हकीकत ये है कि मीडिया ने फैमिली वालों ने पहले क्या बोला कि 15 करोड़ का खर्च हुआ है पहले, उसके बाद ड्रग्स का एंगल आया तो ड्रग्स में मेरे बेटे को फंसा। आज एनसीबी ने इन सब एक्ट्रेसेस को तो पकड़ने के बाद उनको जांच में बुलाया, तब सामने ये बात आई है कि जो सुशांत पहले से ही ड्रग्स करता था, रिया के आने से पहले ही ड्रग्स करता था। तो आप साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये सब चीज प्रेशर डाल के आपने सिर्फ पुलिस को, आपने सिर्फ सीबीआई को गुमराह किया है। आपको मुद्दे पे अगर आना था तो आपको आप मुंबई पुलिस को टाइम देना था। ठीक है, ऑडियो ठीक कराइए इनका, ऑडियो आपका कट रहा है रिया, मैं एक बार बता रही हूँ, वो फिर से आपका फोन काट के कनेक्ट करेंगे, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमदान पठान वो कह रही है कि परिवार इधर से उधर करता रहा बातों को। चलिए ठीक है, वो भी हमारे साथ नहीं है। सैयद जफर इस्लाम साहब, जल्दी से कमेंट आपसे। वो कह रही है परिवार को, और देखिए सीबीआई की देरी हो रही है। पहले तो बीजेपी को बड़ा सूट कर रहा था कि मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, मुंबई पुलिस ने डिले किया, सुशांत सिंह राजपूत का सच नहीं सामने आने दे रहे हैं। अब तो सीबीआई पर भी परिवार सवाल खड़े कर रहा है सर, सीबीआई की नीयत पर। यहां तक उनके वकील ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर कल को बीजेपी शिवसेना की सरकार बन जाए तब मेरा शक सही साबित हो जाएगा कि जानबूझकर केस को कवर अप कर रहे हैं। देखिए मैं और लोगों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अंजना जी मैं 2-3 अहम मुद्दे पे बात करूंगा। पहली बात कि जहां तक सीबीआई का सवाल है, वो प्रीमियम एजेंसीज है, किसी हमारे और आपके बोलने से नहीं करती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पहले जैसे नहीं है, यूपीए की सरकार में जैसे पिंजड़े में बंद होते की तरह काम करती हो। आज वो ऑटोनोमस बॉडी इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, इंडिपेंडेंटली करती है काम, बिना हस्तक्षेप के, कोई इंटरफेरेंस के, और वो किसी विंडिक्टिव अप्रोच नहीं रहता। वो एविडेंस के बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करती है और एविडेंस से इकट्ठा करती है, और जो सही लोग हैं, जो मुजरिम है, उसको पकड़ती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इतने दिनों में क्या काम किया है, किन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया और क्या जानकारी हासिल की और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ऐसी बात करना कि वो नहीं काम कर रहे हैं और वो देर कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बात छोड़ देते हैं। एक सेकंड, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, रुकिए ना सर, रुकिए। मेरे साथ परिवार के वकील थे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अगर कल को बीजेपी शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार बन जाती है तो मेरा शक सही जाहिर होगा। उज्जवल निकम साहब को भी दिखाइए इनके साथ। उन्होंने सीधा ये कहा, एम्स की रिपोर्ट दिल्ली में, एक सेकंड, एम्स की रिपोर्ट सर दिल्ली में तैयार है, सीबीआई के अधिकारी मुंबई से जांच खत्म करके दिल्ली वापस आ गए हैं। एम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सीबीआई वाले पिछले ही सप्ताह तारीख देने वाले थे मिलने के लिए, सीबीआई के ऑफिसर्स मिल नहीं रहे हैं। रिपोर्ट पर कंक्लूसिव बात नहीं हो पा रही है, एक ही शहर में रहते हुए। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये आप लोगों से सुन के बात करें, हकीकत तो ये है कि एम्स अभी अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं कर पाया है। वो 1-2 दिनों में उनकी रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी और सीबीआई से डिस्कशन भी हो जाएगा। जो आप जिसके बारे में जिक्र कर रही है बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो एक दूसरे के रिपोर्ट एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्हें जब मिलना होगा वो मिलेंगे और जो डिस्कस करना होगा करेंगे, लेकिन इसकी वजह से कोई डिले नहीं हो रहा या कोई पर्पसली डिले नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो मुद्दा है उसका इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के वो होगा, और जो मुजरिम हो गए जो उनको दंडित भी किया जाएगा। लेकिन इस तरह की बात चाहे वो परिवार से आए चाहे जनता से आए, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आग्रहपूर्वक कि देखिए एजेंसीज अपना काम करती हैं, उनपे ये उंगली उठाना सही नहीं है कि वो पर्पसली डिले कर रही है या डिले उनसे हो रहा है। वो बिल्कुल विंडिक्टिव अप्रोच नहीं होता। कह रहे हैं बीजेपी आजकल महाराष्ट्र सरकार पर, शिवसेना पर हमला करने से कतरा रही है, सच है क्या सर? देखिए
ये मीडिया में चल रहा होगा, ये लोग कह रहे होंगे। हकीकत तो है कि जब आप जो बरसे सही नहीं बात सर, होती है, चाहे वरना वो बीजेपी के opposition में कोई प्रवक्ता भी पार्टी है, से सुशांत पर सवाल कीजिए तब वो उद्धव ठाकरे को कोसते हैं, अगर उनसे ड्रग्स के इशू पर सवाल कीजिए तब वो उद्धव ठाकरे को कोसते हैं, उनसे आप नेपोटिज्म पर सवाल कीजिए तब, कंगना रनौत पे कीजिए तब, सब पे उद्धव सरकार को ठोकते हैं। लेकिन आज तो सर आपने नाम ही नहीं लिया, ये जिक्र ना करना महफिल में नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे अपोजिशन पार्टी कोई भी हो, नहीं ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसको उजागर करना, उसको एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है। जब हम आप बैठे हुए हैं, अगर सरकार में हमारा अपोजिशन में है, वहां हमारा कर्तव्य है उनको एक्सपोज करना। अब चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई हो, हमें कोई गुरेज नहीं होता है। जो हम अपोजिशन में अपना कर्तव्य निभाते हैं अंजना जी, और आपको पता भी है भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लालच या सत्ता के मोह में नहीं रहती। हाँ, लोगों के हित में काम करती है, जनहित में काम करती है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, हम उस पर घबराते नहीं है और उसके लिए काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।